करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। ये 14 नौमी द्वादश व्रतम, जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। कर एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। 8 सातें करे कंदूरी, सो तो बने नीच घर सूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात की है, भगवान ने कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी द्वादशी का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो, इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ कर ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ के है बता। करवा चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाओगे। आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नार। गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म, धर्म मीन धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार, यम द्वार, नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती व्रत करवा चौथ का रखते हैं अभी, लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू कहा करती बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने, और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी। परमेश्वर की वाणी में है कि मानुष जन्म पाए कह, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआं जल बिना, बनवाया क्या काम। अपने आत्माओं परमात्मा हमें बार बार आकर के यही समझाना चाहते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके इसमें प्राप्त सुविधाओं को प्राप्त करके आप भूल जाते हो परमात्मा को। क्योंकि ये जो भी पुण्य, आपके पुण्य से ही आपको मानव शरीर प्राप्त है और आप ही की मलाई है पिछले जन्म की, पुण्य संस्कार हैं, उनको आप बर्बाद कर रहे हो। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को परमात्मा मानव शरीर देता है, उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी मानव शरीर पाकर भी जो अत्यधिक पुण्यकर्मी प्राणी है उसको सत्संग मिलता है। तो मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते हैं प्राणी, परमात्मा बताते हैं कबीर थोड़ा जीवना, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने। सभी उबा पंथ सिर ये राव रंग सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंग भाई सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस छोटे मोटे कोई व्यवसाय में को या कोई कोठी कार फैक्ट्री को
प्राप्त करके परमात्मा से दूर हो जाते हो, उसके लिए बताते हैं कि कबीर जीना थोड़ा, बहुत ही कम समय है ये, और आपके जो इरादे हैं वो बहुत लंबे चौड़े, आपकी कल्पनाएं बहुत लंबी चौड़ी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और एक पल का भरोसा नहीं, कब यहाँ से शरीर छूट जाए, जीव चला जाए। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, दूर तक के पता नहीं क्या क्या सोच बना रखी है, कल्पना कर रखी है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और कहते सभी चल रहे हैं यहाँ से, सभी का एक दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। हम कितने नशे में हैं। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल भगवान ने ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा ये आप जी को यहाँ उलझा रखा है, इस माया जाल में फंसा रखा है। ब्रह्मा जी की रजोगुण माया के आधार से आप जी संतानों उत्पत्ति करते हो, यहाँ के ठाठ बाट की चाह करते हो, और विष्णु जी के सतोगुण की माया के प्रभाव से आप जी यहाँ एक दूसरे में ममता मोह के माध्यम से जुड़े हुए हो, जकड़े हुए हो। तो पर आप जी के हमारे ऊपर इतना जबरदस्त दबाव है कि हमें कुछ भी दूर तक का सूझता नहीं, हमें होश नहीं है। इस त्रिगुणमयी माया की भांग का नशा हमारे ऊपर इतना प्रभावित है कि हमें अपनी मौत दिखाई नहीं देती। परमात्मा याद दिलाते हैं, जैसे कोली रेजा बुने और बुनते आवे ओड़े, ऐसे लेखा तेरे जीवन का कुछ दौड़ सके तो दौड़े। जिस प्रकार पहले, आजकल तो फैक्ट्रियां बन गई, ये मशीन ऐसी आ गई जो कपड़े फटाफट बुन देती हैं। पहले हाथ से कपड़ा बुना करते थे, लंबे लंबे धागे बांध लिया करते थे, उसको खड्डी बोलते थे, और पतला सा धागा होता है, उस धागे को उन धागों में से हाथ से निकाला करते थे, एक मैनुअली हैंडल करके एक हाथ से ऐसे एक नली सी होती थी, उसके अंदर से निकाल देते, एक धागा ऊपर नीचे करके, फिर दूसरा धागा ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे, और इतने पतला धागा होता है और इतना लंबा उसका थान बोलते थे। एक बहुत लंबा थान लगभग 50-60 फुट का वो तैयार हो जाता है। यानी उस पतले से धागे से बार बार ऐसे चलने से वो अंत आ जाता है, वो कब थान इतना लंबा पूरा हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। इसी प्रकार आप जी का जो जीवन है, ये प्रतिदिन एक धागा आपका इसमें प्रवेश हो रहा है, और एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आपके जीवन का उत्थान कंप्लीट होगा। कहते हैं हम प्रतिदिन एक कदम अपने मौत रूपी अजगर की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो हमें खाएगा और हमें डर नहीं। तो ऐसी हालत नशे वाले प्राणी की होती है, वो चाहे शेर के जा चिपके और वो सांप भी पकड़ ले, क्योंकि उसमें नशा है, उसको पता ही नहीं तू कर क्या रहा। तो इस नशे को कैसे हटाया जाएगा? ये सत्संग रूपी एंटीबायोटिक कैप्सूल खा के, फिर इनसे आपका जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा प्रभाव आपके ऊपर हुआ है वो खत्म हो जाएगा। वो
नाम मात्र सा रह जाएगा। और धीरे धीरे आप अपने भविष्य की चिंता करने लगोगे। मौत बिसारी बावले अचरज किया कोने, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौने। परमात्मा कहते हैं तो मौत भूल गया, तने कितना बड़ा आश्चर्य कर रखा है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रतिदिन हम अन्य व्यक्तियों को मरते हुए देखते हैं और अपने नंबर की चिंता कती नहीं। यहां भगवान बंदी छोड़ कबीर साहिब जी कहते हैं कि मौत बेसारी बावड़े तन अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। आपका कितना सुंदर शरीर, जिसके लिए आप इस मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसको जीवित रखने के लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाता है और उसके इलाज पर लाख 2 लाख 3 रुपये लगने हों तो वो पैसे भी लगा देगा। अपनी कोई जमीन जायदाद भी बेचनी है उसको भी बेच देगा, क्योंकि ये इतना प्रिय है। और ये इस प्रिय शरीर से यदि तूने परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, आप जी ने यदि भक्ति नहीं की, परमात्मा की साधना नहीं की, तो आप जी का ये शरीर, इसका नाम और निशान नहीं मिलेगा। ये ऐसे मिल जाएगा पृथ्वी में जैसे आटे में नमक, दृष्टि गोचर नहीं होता। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा नैना रंग सब सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा आप जी को यहाँ सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। ना आपका बेटा साथ चले, ना बेटी साथ चले, ना कार साथ चले, ना कोठी साथ चले। एक दिन ऐसा होगा सबसे पड़े बिछो। इसलिए परमात्मा कहते हैं राजा राणा रंग सब सावधान क्यों ना हो, यानी सावधान हो, सतर्क हो, डरो परमात्मा से और उस मौत से, आने वाले उस दिन को याद रखो। फिर बुराई नहीं कर सकते आप पाप नहीं कर सकते, आप भगवान की भक्ति को नागा नहीं कर सकते जब आपको मौत याद रहेगी। हमने सबसे पहले उसी वस्तु को भूला जो सदा याद रखनी चाहिए थी। कौन कौन सी? एक तो परमात्मा और दूसरे मृत्यु। उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, वो रावण श्रीखे चले गए भाई लंका के सरदार। आप देखते हो जगह जगह कोई नगर उजड़ गया, उसको खेड़ा बोलते हैं। जो कोई गांव कहते हैं, गांव खराब गर्क हो गया था तो वहाँ छोटी छोटी ईंटें, बर्तन फूटे हुए मिट्टी के, उनके ठीकरे वो नजर आते हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये उजड़ खेड़े ठीकरी, और वह भी आपकी तरह ठाठ से रहा करते थे, भगवान भूल गए थे। और गड़गड़ गए कुमार, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार, आपकी तो औकात क्या है। ऊंचा दिखे धौलहरा ये मंडी चीती पोले, एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहेगा रोल। कहते हैं आप जी को ये काल आपकी रोल मार रहा है। रोल मारना आपको मूर्ख बना रहा है। अब बहुत बड़ा आलीशान कोठी बना ली, उसका खूब संगे मरमर ला दिया, उसके बढ़िया बढ़िया पत्थर लगा दिए, और इसने देख देख कर तू भगवान को भूल गया। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चीती पोले।
एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहे रोल, ये तेरी रोल मार रहा है, तुझे मूर्ख बना रहा है काल कि कितनी अच्छी कोठी है मेरे पास, ऐसी कार है, मेरे इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियां हैं, वो ऐसे ऐसे बढ़िया सेट हो रहे हैं, और फिर नो प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम आगे बहुत बड़ी होगी। जो आज भगवान नहीं बज रहे, गधा बनेगा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, कुत्ता बन गया प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। तो उनका समाधान अब ही हो सकता है पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति से और पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज में भक्ति दृढ़ाने का है व संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल पर वचन, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 271 से। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया विसरो नहीं, करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, ना देवल पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे न मांगता, सब थोथरी आशा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुपने में इच्छा ना करूं, गुरु आन तुम्हारी हो। धर्मदास की विनती समरथ चित दीजे हो, आवन जावन निवार कर अपना कर लीजे हो। धर्मदास जी ने बताया कि पूर्ण परमात्मा यही कबीर जुलाहा ही है। तब धर्मदास कहता है कि हे मालिक, आपने हमारे ऊपर कैसे दया की, यह मार्ग हमने आज तक जिंदगी में किसी से नहीं सुना। दाता, मेरी लगभग 60 वर्ष की उम्र हो चुकी है, मेरी बचपन से ही प्रभु में आस्था थी। कबीर साहिब ने कहा, धर्मदास, मैं चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता युग में मेरा नाम मुनिंदर, द्वापर युग में मेरा नाम करुणा में, तथा कलयुग में मेरा नाम कबीर नाम होता है। यही कबीर नाम मेरा वास्तविक नाम है, जो सृष्टि उत्पत्ति से भी पूर्व था। इसलिए वेदों तथा पुराणों में मेरी ही महिमा का वर्णन है, परंतु मेरी को प्राप्त करने की विधि काल ने नहीं लिखी। धर्मदास जी का एक लड़का नारायण दास था, उसने सतगुरु की दीक्षा प्राप्त नहीं की। धर्मदास जी ने कबीर साहिब से प्रार्थना की, दाता, इसे किसी प्रकार समझा दो, यह नादान है, इसलिए नहीं मान रहा है। कबीर साहिब ने धर्मदास से कहा कि धर्मदास, यह तेरा पुत्र काल का दूत है। धर्मदास अपने मन में सोचता है कि यह साहिब मेरे पुत्र को क्या कह रहे हैं। तो कबीर साहिब ने कहा कि धर्मदास, देख अपने पुत्र की तरफ। धर्मदास ने अपने पुत्र की तरफ देखा तो उसका चेहरा देखकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया और कहा कि जा बेटा नारायण दास, कर ले काम। कबीर साहिब ने कहा कि धर्मदास, तेरा 42 वंश तक नाम चलेगा। धर्मदास ने कहा कि साहिब, यह पुत्र मेरा वंश चलाएगा। कबीर साहिब ने कहा कि धर्मदास, मेरी कृपा से तुझे एक और पुत्र प्राप्ति होगी। कबीर साहिब की कृपा से धर्मदास के घर एक चूड़ामणि नाम का पुत्र हुआ। धर्मदास को कहा कि इस बच्चे चूड़ामणि को नाम देना तथा आगे नाम देने का आदेश देना, जो इनसे नाम लेगा उसको मैं पार करूंगा। फिर यह चूड़ामणि अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करे, उसने नाम देने का आदेश प्रदान करे। ऐसे 6 पीढ़ी तक तो मार्ग ठीक चलेगा। फिर 7वां काल का दूत आएगा। उसके बाद यह परंपरा नामदान की समाप्त हो जाएगी तथा वास्तविक मंत्र गुप्त हो जाएगा। फिर भी तेरा केवल वंश चलेगा, उपदेश नहीं। धर्मदास जी का सत्यलोक गमन विक्रमी संवत 1579 यानी 1522 में जगन्नाथपुरी में हुआ। वहां पर आमनी देवी तथा धर्मदास जी की यादगार बनी हुई है। कबीर साहिब कहते हैं, मेरे साधु भाई, सब जग भूल्या पाया, इसी भूल में बर्मा भूल्या, जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़कर पंडित भूल्या, चार शब्द नहीं पाया। इसी भूल में विष्णु भूल्या, जिसने वैष्णव धर्म चलाया। कर्म कांड में बांध जीव को 84 भरमाया। इसी भूल में शंकर भूल्या, जिसने भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पर जटा हाथ में कप्पर, घर घर अलग जगाया। इसी भूल में मोहम्मद भूल्या, जिसने न्यारा धर्म बनाया।
पर तिरिया संग फिरा भरमता, लिंग और मूछ कटाया, इसी भूल में भूलिया मछंदर, जिसने सिंगल द्वीप बसाया, विषय वासना के बस होकर अपना योग नसाया। कहे कबीर सुनो भई साधो, हम युग युग जीव चिताया, जिसने जाना मरम भूल का, वो फिर गर्भ नहीं आया। इस कथा से स्पष्ट है कि परमात्मा कबीर साहिब यानी कबीर देव हैं, जो सतलोक में रहता है तथा काशी में भी जुलाहे का कार्य किया करता था। प्रभु को श्री नानक जी ने देखा। श्री नानक देव का जन्म विक्रमी संवत 1526 यानी सन 1469 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को श्री कालू राम मेहता यानी खत्री के घर माता श्रीमती तृप्ता देवी की पवित्र कोख यानी गर्भ से पश्चिमी पाकिस्तान के जिला लाहौर के तलवंडी नामक गांव में हुआ। इन्होंने फारसी, पंजाबी, संस्कृत भाषा पढ़ी हुई थी। श्री नानक देव जी के 2 लड़के थे। श्री नानक जी अपनी बहन नानकी की ससुराल शहर सुल्तानपुर में अपने बहनोई श्री जयराम जी की कृपा से सुल्तानपुर के नवाब के मोदी खाने की नौकरी किया करते थे। प्रभु में असीम प्रेम था, क्योंकि यह पुण्यात्मा युगों युगों से पवित्र भक्ति परम भगवान यानी काल की करते हुए आ रहे थे। सतयुग में यही नानक जी राजा अम्बरीश थे तथा परम भक्ति विष्णु जी को इष्ट मानकर किया करते थे। दुर्वासा जैसे महान तपस्वी ऋषि भी इनके दरबार में हारकर क्षमा याचना करके गए थे। फिर त्रेता युग में यह श्री नानक जी की आत्मा राजा जनक विदेही बने, जो सीता जी के पिता कहलाए। उस समय सुखदेव ऋषि, जो महर्षि वेद व्यास के पुत्र थे, जो अपनी सिद्धि से आकाश में उड़ जाते थे, परंतु गुरु से उपदेश ले नहीं रखा था। जब सुखदेव विष्णु लोक के स्वर्ग में गए तो गुरु न होने के कारण वापिस आना पड़ा। तब विष्णु जी के आदेश से राजा जनक को गुरु बनाया। तब स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। फिर कलयुग में यही राजा जनक की आत्मा श्री कालू राम मेहता यानी खत्री के घर उत्पन्न हुए तथा श्री नानक नाम रखा गया। बाबा नानक देव जी प्रातः काल प्रतिदिन सुल्तानपुर के पास बह रही बेई नदरिया में स्नान करने जाया करते थे तथा घंटों प्रभु चिंतन में बैठे रहते थे। एक दिन एक जिंदा फकीर आकर मिले तथा नानक जी से कहा कि आप बहुत अच्छे प्रभु भक्त नजर आते हो, कृपया मुझे भी भक्ति मार्ग बताने की कृपा करें। मैं बहुत भटक लिया हूँ, मेरा संशय समाप्त नहीं हो पाया है। श्री नानक जी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आपका क्या नाम है, क्या आपने कोई गुरु धारण किया है? तब जिंदा फकीर ने कहा, मेरा नाम कबीर है, बनारस यानी काशी से आया हूँ, जुलाहे का काम करता हूँ। मैंने स्वामी रामानंद जी से नाम उपदेश ले रखा है। श्री नानक जी ने भक्ति मार्ग बताना प्रारंभ किया। गीता में लिखा है कि एक ओम मंत्र का जाप करो, विष्णु पूर्ण परमात्मा है, स्वर्ग प्राप्ति का एकमात्र साधारण सा रास्ता है, गुरु के बिना मोक्ष नहीं, ब्रह्म साधना से स्वर्ग प्राप्ति होती है। तब जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर ने कहा, गुरु किसे बनाऊं? कोई गुरु पूरा मिल ही नहीं रहा, जो संशय समाप्त करके मन को भक्ति में लगा सके। स्वामी रामानंद जी मेरे गुरु हैं, परंतु उनसे मेरा संशय निवारण नहीं हो पाया है। यानी यहाँ पर कबीर परमेश्वर अपने आप को छुपाकर लीला करते हुए कह रहे हैं तथा साथ में यह उद्देश्य है कि इस प्रकार नानक जी को समझाया जा सकता है। तब श्री नानक जी बोले, मुझे गुरु बनाओ, आपका कल्याण निश्चित है। तब जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर कहने लगे कि मैं आपको गुरु धारण करता हूँ, परंतु मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका आपसे समाधान चाहूंगा। श्री नानक जी बोले, पूछो। जिंदा महात्मा ने कहा, हे गुरु नानक जी, आपने बताया कि गीता में लिखा है कि ओम मंत्र के जाप से स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है, वहां स्वर्ग में हम कितने दिन रह सकते हैं? श्री नानक जी ने उत्तर दिया, जितना भजन तथा दान के आधार पर समय निर्धारित होगा, उतने दिन स्वर्ग में आनंद से रह सकते हैं। जिंदा फकीर ने प्रश्न किया कि फिर कहाँ जाएंगे? उत्तर नानक जी का, फिर इस मृत लोक में आना होता है तथा कर्मा आधार पर अन्य योनियां भी भोगनी पड़ती है। प्रश्न जिंदा रूप में कबीर साहिब का, क्या जन्म मरण मिट सकता है? उत्तर श्री नानक जी का, नहीं, गीता में कहा है, अर्जुन तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे, अर्थात जन्म मरण बना रहेगा।
शुभ कर्म ज्यादा करने से सवरक का समय अधिक हो जाता है। प्रश्न जिंदा फकीर यानी कबीर जी का गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर सर्वलोक नाशवान है। उस समय कहाँ रहोगे जब न पृथ्वी रहेगी, न विष्णु लोक, न स्वर्ग लोक तथा पूरा ब्रह्मांड विनाश होवेगा। उत्तर नानक जी का इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं। जिंदा फकीर यानी कबीर साहिब ने श्री नानक जी को बताया कि यह सर्वकाल कला है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं ब्रह्म कह रहा है कि मैं काल हूँ और सर्व को खाने के लिए आया हूँ। वही निरंकार कहलाता है। उसी काल का ओंकार मंत्र है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन कह रहा है कि आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, देवताओं को भी खा रहे हो, जो आपकी ही स्मरण स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार काल व सर्व साधक साधना करके उसी के मुख में प्रवेश करते रहते हैं। आपने इसी काल यानी ब्रह्म की साधना करते करते असंख्यों युग हो गए हैं। 60,000 जन्म तो आपके मैं ऋषि तथा महान भक्त रूप में हो चुके हैं, फिर भी काल के चक्कर में ही रहे हो। सर्व सृष्टि रचना सुनाई, कृपा पढ़े इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 93 पर। श्री नानक जी ने कहा कि यह तो आज तक किसी ने नहीं बताया, इसलिए मन स्वीकार नहीं कर रहा है। तब जिंदा फकीर यानी कबीर साहिब ने श्री नानक जी की अरुचि देखकर चले गए। उपस्थित व्यक्तियों ने श्री नानक जी से पूछा कि यह भक्त कौन था जो आपको गुरुदेव कह रहा था। तब नानक जी ने कहा, यह काशी में रहता है, नीच जाति का जुलाहा कबीर था। बेतुकी बातें कर रहा था, कह रहा था कि कृष्ण जी तो काल के चक्कर में है, तथा मुझे भी कह रहा था कि आपकी साधना ठीक नहीं है। तब मैंने बताना शुरू किया, तब हार मानकर चला गया। यानी इस वार्ता से सिखों ने श्री नानक जी को कबीर साहिब का गुरु मान लिया। कुछ समय के उपरांत वही जिंदा फकीर उसी बेई नदी के किनारे जब श्री नानक जी स्नान के लिए कपड़े उतार कर तैयार थे, पहुंचकर राम राम कहा। उस समय जिंदा महात्मा केवल श्री नानक जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। श्री नानक जी से वार्ता करने लगे तथा कहा कि आप मेरी बात पर विश्वास करो। एक ऐसा स्थान है जहाँ की भक्ति करने से जीव सदा के लिए जन्म मरण से छूट सकता है। उस स्थान का केवल मुझे ही पता है, अन्य को नहीं। तथा गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी वह परमात्मा तथा स्थान वर्णित है। पूर्ण परमात्मा गुप्त है, उसकी शरण में जाने से, उसी की कृपा से तू अविनाशी अर्थात सत्य लोक को प्राप्त होगा। श्री नानक जी ने कहा कि मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं इस दरिया में छुपूंगा और आप मुझे ढूंढना। यदि आप मुझे ढूंढ दो तो मैं आपकी बात पर विश्वास कर लूंगा। यह कहकर श्री नानक जी बेई नदी में डुबकी लगा गए तथा मछली का रूप धारण कर लिया। जिंदा फकीर यानी कबीर पूर्ण परमेश्वर ने उस मछली को पकड़कर जिधर से पानी आ रहा था उस ओर लगभग 3 किलोमीटर दूर ले गए तथा श्री नानक जी बना दिया। तब नानक जी ने कहा कि अब मैं आपकी सर्व वार्ता सुनने को तैयार हूँ। तब फिर वही सृष्टि रचना सुनाई, यानी इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 93 पर, तथा कहा कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। मेरा स्थान सचखंड यानी सतलोक में है। आप मेरी आत्मा हो। अब काल यानी ब्रह्म आपको बहुत परेशान कर रहा है। मैं आपको सच्चा नाम यानी सतनाम वास्तविक मंत्र जाप दूंगा, जो किसी शास्त्र में नहीं है, जिसे काल ब्रह्म ने गुप्त कर रखा है। श्री नानक जी ने कहा कि मैं अपनी आंखों देखूं तब आपकी बात को सत्य मानूं। तब कबीर साहिब उस नानक जी की पुण्य आत्मा को सतलोक ले गए। सचखंड में जाकर श्री नानक जी ने देखा कि एक असीम तेजो में मानव सदृश शरीर युक्त प्रभु बैठे थे। अपने ही दूसरे स्वरूप पर कबीर साहिब जिंदा महात्मा के रूप में चमर करने लगे। तब श्री नानक जी ने सोचा कि अकाल मूर्त तो यह रब है जो गद्दी पर बैठा है, कबीर तो यहाँ का सेवक होगा। इसी समय जिंदा रूप में कबीर साहिब उस गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं तथा जो तेजो में शरीर युक्त दूसरा रूप था वह खड़ा होकर चवर करने लगता है। फिर वह तेजो में रूप नीचे से गए जिंदा यानी कबीर रूप में समा जाता है तथा गद्दी पर अकेले कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में बैठे हैं और चंवर अपने आप दूर रहा है। तब नानक जी ने कहा कि वाहे गुरु, सत्य नाम से प्राप्ति तेरी। इस प्रक्रिया में 3 दिन लग गए।
फिर नानक जी की आत्मा को साहिब कबीर ने वापस शरीर में प्रवेश कर दिया। तीसरे दिन श्री नानक जी होश में आए। इसी का प्रमाण संत गरीबदास साहिब ने अपने सत ग्रंथ साहिब में फूट कर साखी का अंग पृष्ठ नंबर 386 पर दिया है। गरीब जाखी देख कबीर की, नानक की वाह सिखों के गल पड़ी, कौन छुटावे ता। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। उधर श्री जय राम जी ने, जो श्री नानक जी का बहनोई था, श्री नानक जी को दरिया में डूबा जानकर दूर तक गोताखोरों से तथा जाल डलवाकर खोज करवाई, परंतु कोशिश निष्फल रही और मान लिया कि श्री नानक जी दरिया के अथाह वेग में बहकर मिट्टी के नीचे दब गए। फिर तीसरे दिन जब नानक जी उसी नदी के किनारे सुबह सुबह दिखाई दिए तो काफी व्यक्ति एकत्रित हो गए। बहन नानकी तथा बहनोई श्री जयराम भी दौड़े गए तथा घर ले आए। फिर श्री नानक जी अपनी नौकरी पर चले गए। मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया तथा कहा, जिसको जितना चाहिए ले जाओ। पूरा खजाना लूट कर शमशान घाट पर बैठ गए। जब नवाब को पता चला कि श्री नानक खजाना समाप्त करके शमशान घाट पर बैठा है, तब नवाब ने श्री जयराम की उपस्थिति में खजाने का हिसाब करवाया तो 760 रुपए अधिक मिले। नवाब ने क्षमा याचना की तथा कहा कि नानक जी आप फिर नौकरी पर आ जाओ। तब श्री नानक जी ने कहा कि अब सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा, उस पूर्ण परमात्मा के आदेश अनुसार अपना जीवन सफल करूंगा। वह पूर्ण परमात्मा है। नवाब ने पूछा, वह पूर्ण परमात्मा कहाँ रहता है तथा यह आदेश आपको कब हुआ? श्री नानक जी ने कहा, वह सचखंड में रहता है। बेई नदी के किनारे से मुझे स्वयं आकर वही पूर्ण परमात्मा सचखंड यानी सतलोक से लेकर गया था। वह इस पृथ्वी पर भी आकार में आया हुआ है। उसकी तलाश करके अपना आत्म कल्याण करवाऊंगा। उस दिन के बाद घर त्याग कर पूर्ण परमात्मा की तलाश में चल पड़ा। श्री नानक जी सतनाम तथा वाही गुरु की रटना लगाते हुए बनारस पहुंचे। इसलिए अब सिख केवल सतनाम श्री वाही गुरु कहते रहते हैं। सतनाम क्या है तथा वाहे गुरु कौन है यह मालूम नहीं है, जबकि सत्य नाम यानी सच्चा नाम गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। जैसा कि कबीर साहिब ने बताया था कि मैं बनारस यानी काशी में रहता हूँ, दानक यानी जुलाहे का कार्य करता हूँ। मेरे गुरु जी काशी में सर्व प्रसिद्ध पंडित रामानंद जी हैं। इस बात को आधार रखकर श्री नानक जी ने पहली यात्रा यानी उदासी बनारस यानी काशी की प्रारंभ की। यानी प्रमाण के लिए देखे जीवन 10 गुरु साहिब पृष्ठ नंबर 50 पर। कबीर साहिब रामानंद जी के आश्रम में प्रतिदिन जाया करते थे। उसी दिन श्री नानक जी ने काशी पहुंचना था। उससे पहले दिन कबीर साहिब ने अपने पूज्य गुरुदेव रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी कल मैं आश्रम में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कपड़ा बुनने का कार्य अधिक है। कल सारा दिन लगाकर कार्य निपटा कर फिर आपके दर्शन करने आऊंगा। इसी में जाकर श्री नानक जी ने पूछा, कोई रामानंद जी महाराज है? सबने कहा, वे आज के दिन सर्व ज्ञान संपन्न ऋषि हैं। उनका आश्रम पंचगंगा घाट के पास है। नानक जी ने श्री रामानंद जी से वार्ता की तथा सचखंड का वर्णन शुरू किया। तब श्री रामानंद जी स्वामी ने कहा, यह पहले मुझे किसी शास्त्र में नहीं मिला, परंतु अब मैं आंखों देख चुका हूँ, क्योंकि वही परमेश्वर स्वयं कबीर नाम से आया तथा मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे गुरु कहता है, परंतु मेरे लिए प्राण प्रिय प्रभु है। पूर्ण विवरण चाहिए तो मेरे व्यावहारिक शिष्य परंतु वास्तविक गुरु कबीर से पूछो, वही आपका संशय निवारण कर सकता है। श्री नानक जी ने पूछा कि कहाँ है वे यानी परमेश्वर स्वरूप? कबीर साहिब, मुझे जल्दी मिलवा दो। तब श्री रामानंद जी ने एक भक्त को श्री नानक जी के साथ कबीर साहिब जी की झोपड़ी पर भेजा। जब नानक जी ने देखा यह दानक यानी जुलाहा वही परमेश्वर है जिसके दर्शन सतलोक यानी सचखंड में किए तथा बेई नदी पर हुए थे, वहां यह जिंदा महात्मा के वेश में थे। यहाँ थानक यानी जुलाहे के वेश में है। यह स्थान अनुसार अपना वेश बदल देते हैं, परंतु स्वरूप यानी चेहरा तो वही है। वही सूरत जो सचखंड में भी विराजमान था, वही करतार आज धानक रूप में बैठा है।
श्री नानक जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आंखों में आंसू भरकर रूंधे कंठ से कहते हैं कि फाई सुरती मलुकी वेश, ये ठगवाड़ा ठगी देश, खरा शियाना बहुते भाग, दानक रूप रहा करतार, मैं कीता न जाता हराम खोर, ऊ किया मुंह दोसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, दानक रूप रहा करतार। तब श्री नानक जी अपने सच्चे स्वामी अकाल मूर्ति को पाकर चरणों में गिरकर सत्य नाम यानी सच्चा नाम प्राप्त किया। तब शांति पाई तथा अपने प्रभु की महिमा देश विदेश में गाई। इसी प्रकार श्री नानक देव जो पहले एक ओंकार मंत्र का जाप करते थे तथा उसी को सत मान कर कहा करते थे एक ओंकार, उन्हें बेई नदी पर कबीर साहिब ने दर्शन देकर अपने सतलोक सचखंड दिखाया तथा अपने सतरूप को दिखाया। जब सतनाम का जाप किया तब नानक जी की काल लोक से मुक्ति हुई। इसी का प्रमाण पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब के राग श्री महला 1 पृष्ठ नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 में स्पष्ट लिखा है कि एक यानी मन रूपी कुत्ता तथा इसके साथ दो यानी आशा तृष्णा रूपी कुतिया अनावश्यक भौंकती यानी उमंग उठती रहती है तथा सदा नई नई आशाएं उत्पन्न होती है। तो मारने का तरीका यानी जो सत्य नाम बिना झूठा यानी कुड़ साधन यानी मुठ मुर्दार था। मुझे यानी कबीर साहिब दानक के रूप में परमात्मा मिला। उन्होंने मुझे सही उपासना बताई। नानक जी कहते हैं कि उस परमेश्वर यानी कबीर साहिब की साधना बिना न तो पति यानी साख रहनी थी और न ही कोई अच्छी करनी यानी कमाई बन रही थी, जिसने काल का भयंकर रूप जो अब महसूस हुआ है उससे केवल कबीर साहिब तेरा एक यानी सत्य नाम पूर्ण संसार को पार यानी काल लोक से निकाल सकता है। मुझे यानी नानक जी कहते हैं मुझे भी एक ही तेरे नाम की आश है, वह यही नाम मेरा आधार है। पहले अनजाने में बहुत निंदा भी की होगी क्योंकि काम क्रोध इस तन में चंडाल रहते हैं। मुझे धानक यानी जुलाहे का कार्य करने वाले कबीर साहिब रूपी भगवान ने आकर सतमार्ग बताया तथा काल से छुटवाया, जिसकी सुरती यानी स्वरूप बहुत प्यारी है तथा सुंदर वेशभूषा में यानी जिंदा रूप में मुझे मिले। उसको कोई नहीं पहचान सकता जिसने काल को भी ठग लिया, अर्थात दिखाई देता है दानक फिर बन गया जिंदा। काल भगवान भी भ्रम में पड़ गया कि यह कोई नीच जाति का है, भगवान नहीं हो सकता। इसी प्रकार कबीर साहिब अपना असल अस्तित्व छुपाकर एक सेवक बनकर आते हैं। काल या आम व्यक्ति पहचान नहीं सकता, इसलिए नानक जी ने उसे प्यार में ठगवाड़ा कहा है और साथ में कहा है कि वह धानक यानी जुलाहा कबीर बहुत समझदार है, दिखाई देता है कुछ परंतु बहुत महिमा वाला जो धानक जुलाहा रूप में स्वयं परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आया है। प्रत्येक जीव को आदि समझाने के लिए अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कि मैंने यानी नानक जी ने पूर्ण ब्रह्म के साथ बहस यानी वाद विवाद की तथा उन्होंने यानी कबीर साहिब ने अपने आप को भी एक लीला करके सेवक रूप में दर्शन देकर तथा यानी नानक जी को मुझको स्वामी जी नाम से संबोधित किया। इसलिए उनकी महानता तथा अपनी नादानी का पश्चाताप करते हुए श्री नानक जी कहते हैं कि मैं यानी नानक जी कुछ करने कराने योग्य नहीं था, फिर भी अपनी साधना को उत्तम मानकर भगवान से सम्मुख हुआ यानी ज्ञान संवाद किया। मेरे जैसा नीच दुष्ट हरामखोर कौन हो सकता है जो अपने स्वामी मालिक पूर्ण परमात्मा धानक रूप यानी जुलाहा रूप में आए करतार कबीर साहिब को नहीं पहचान पाया। श्री नानक जी कहते हैं कि यह सब मैं पूर्ण सोच समझ से कह रहा हूँ कि परमात्मा धानक यानी जुलाहा कबीर रूप में है और अधिक प्रमाण के लिए प्रस्तुत है। राग तिलंग महला 1 पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 केवल हिंदी अनुवाद। हे करण कर्ता निर्गुणी संत दयालु सत कबीर, आप निर्विकार परमात्मा है। आपके समक्ष एक हृदय से विनती है कि हे महबूब, यह संसार रूपी ठिकाना नासवान है, यह पूरी तरह जान लिया है। हे दाता, इस जीव के मरने पर
अजराइल नामक यमदूत बेरहमी से पकड़ कर ले जाता है। कोई साथी जैसे बेटा, पिता, भाईचारा साथ नहीं देता। अंत में सभी उपाय और फर्ज कोई क्रिया काम नहीं आता। प्रतिदिन गश्त की तरह न रुकने वाली चलती हुई वायु की तरह बुरे विचार करते रहते हैं। शुभ कर्म करने का मुझे कोई जरिया या साधन नहीं मिला। ऐसे बुरे समय कलयुग में हमारे जैसे नादान, लापरवाह, सतमार्ग का ज्ञान न होने से अंधे गूंगे थे। नानक, आपका सेवक चरणों की धूल डूबता हुआ बंदा पार हो गया। श्री नानक जी के पूर्व जन्म सतयुग में राजा अम्बरीश, त्रेता युग में राजा जनक हुए थे और फिर नानक जी हुए। इसी निम्न लेख में प्रमाणित है कि कबीर साहिब तथा नानक जी की वार्ता हुई है। सत साहिब जी यह विचार थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर YouTube पर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब जी।